श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मीन लव राशिफल मई 2024 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे मीन राशि वालों का प्रेम जीवन मई के महीने में किस तरह से रहेगा। विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं ये चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। 1 मई 2024 को गुरु अपना राशि परिवर्तन करेंगे जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं और गुरु वृषभ राशि में चला जाएंगे आपके तीसरे भाव में। इसके अतिरिक्त बुध का राशि परिवर्तन 10 मई 2024 को होगा और बुध आपके मेष राशि में चला जाएंगे यहाँ पे द्वितीय भाव में। इसके अलावा बुध का एक बार पुनः राशि परिवर्तन होगा 31 मई 2024 को। तत्पश्चात बुध आपकी वृषभ राशि में चला जाएंगे तीसरे भाव में। इसके अतिरिक्त मित्रों इस महीने सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 14 मई 2024 को और 14 मई 2024 से सूर्य भी वृषभ राशि में चला जाएंगे आपके तीसरे भाव में। शुक्र का राशि परिवर्तन 19 मई 2024 को होगा और शुक्र भी आपके तीसरे भाव में चला जाएंगे वृषभ राशि में। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो तीसरा भाव महत्वपूर्ण रहने वाला है इस बार और 4 ग्रहों की युति एक साथ यहाँ पे देखने को मिलेगी। बुध और सूर्य की युति होने से बुधदित्य नाम का राजयोग बनेगा और इसी भाव में शुक्र स्वराशिगत होकर के काफ़ी अच्छे परिणाम देने वाले रहेंगे। शनि आपके द्वादश भाव में स्थित रहेंगे स्वराशिगत और मंगल राहु आपके प्रथम भाव में रहेंगे। केतु आपके सप्तम भाव में रहेंगे कन्या राशि में। यहाँ पे शनि से विपरीत नाम का राजयोग बनेगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये महीना आपके प्रेम जीवन में एक नई ऊर्जा लेकर के आएगा, आपके प्रेम जीवन को सही दिशा में ले जाएगा, आपके प्रेम जीवन में आए हुए विवादों को समाप्त करेगा, उतार चढ़ाव नष्ट करेगा और आप देखेंगे कि इस महीने बहुत अच्छा होने वाला है आपके प्रेम जीवन में। और आपके पार्टनर के भीतर आप देखेंगे आपको लेकर के उनके भीतर प्रेम बढ़ेगा, आपको लेकर के विचार अच्छे होंगे, आपको लेकर के जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो गलतफहमियां हैं वो ठीक होती हुई इस समय में दिखती नज़र आ रही हैं। क्योंकि मित्रों आपने पिछले कुछ समय से देखा है कि आपके जो प्रेम जीवन की स्थिति है वो अच्छी नहीं है। प्रेम जीवन में विवाद चल रहे हैं, प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव चल रहे हैं और आप जैसा चाहते हैं कि आपके पार्टनर का आपके प्रति बर्ताव हो उस तरह से इस समय में आपके जो पार्टनर हैं वो बर्ताव नहीं कर रहे हैं। इस समय में वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। इस समय में ब्रेकअप वाली स्थिति बनी हुई है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है आप, फोनिकली बातचीत नहीं हो रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत नहीं हो रही है। बातचीत अगर होती भी है तो वो लड़ाई झगड़े में ज़्यादा परिवर्तित हो जाती है और छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके जो पार्टनर हैं वो लड़ाई पर उतारू हो जाते हैं, गुस्सेल प्रवृत्ति के हैं और कहीं ना कहीं इस समय में आपके नंबर को भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है और सोशल मीडिया पे भी आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। यहाँ पे मित्रों इस कारण से आपको भी बहुत ज़्यादा चिंता है, स्ट्रेस है, आपके भीतर एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है और आपके भीतर भी एक एकांत वाली भावना है। इस समय में आपके अंदर सफोकेशन बढ़ा है, आप भी परेशान रहते हैं, नींद नहीं आती है पूरे प्रॉपर तरीके से,
बेचैन रहते हैं आप, आपका काम में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस पार्टनर के लिए हमेशा आपने अच्छा सोचा, जिस पार्टनर के लिए हमेशा आपने उनका साथ दिया, सहयोग किया, और जब भी उनको आवश्यकता पड़ी आपने हमेशा उनके हाथ के साथ हाथ मिलाकर के आप आगे बढ़ें और हमेशा एक अच्छी दिशा दिखाई आपने उनको, हमेशा उनके दुख सुख में आप साथ रहे। लेकिन इस समय में जो इग्नोर कर रहे हैं आपको, जो ईगो क्लेश है और जो उनका एक अपना एटीट्यूड अलग सा है, तो इस कारण से भी कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपका जो प्रेम जीवन शुरुआती समय का रहा है मित्रों, वो काफ़ी अच्छा रहा है और शुरू में आपके पार्टनर की ही बहुत ज़्यादा पहल रही थी और काफ़ी अच्छे से प्रेम जीवन चल भी रहा था। एक तो इसमें थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट होने के कारण से भी मित्रों दिक्कत आई है, और कहीं ना कहीं इस कारण से भी आप दोनों के बीच में दूरियां बनी हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में आप जा रहे हैं और इसी वजह से प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही है। तो मित्रों, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये महीना एक चमत्कारिक महीना होने वाला है। इस महीने में आप देखेंगे कि आपके पार्टनर के भीतर एक अलग सा व्यवहार आपको लेकर के देखा जाएगा। तो ऐसे में आप देखेंगे जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है, वो लोग 19 तारीख के बाद जब उनका समय शुरू होगा तो उसके बाद उनका पैचअप होगा, रीयूनियन होगा, फिर से एक साथ वो अपने पार्टनर के साथ देखे जाएंगे, फिर से उनके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप होगा और फिर से वो एक दूसरे के साथ आमने सामने मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और घूमने कहीं जा सकते हैं, एक साथ किसी पार्टी में जा सकते हैं, और ये चीज़ें जो हैं वो ठीक होती हुई पूर्ण रूप से दिखती नज़र आ रही है। जैसे ही 19 मई 2024 से शुक्र आ जाएंगे अपनी वृषभ राशि में। इससे पहले मित्रों नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका समाप्त होगा। जैसे ही 12 मई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद से ही बातचीत का सिलसिला जारी हो सकता है और नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त होगी, बातचीत शुरू होगी। इस समय में फ़ोनिकली बातचीत शुरू होगी, सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत आपकी शुरू होगी। आपके पार्टनर ने अगर आपके नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है या फिर सोशल मीडिया पे बातचीत नहीं हो रही है, तो वो अनब्लॉक करेंगे आपको और वहाँ से बातचीत शुरू होगी। फिर आमने सामने की मुलाकात होगी, फिर एक दूसरे के साथ आप जुड़ते जाएंगे और आप देखेंगे कि इसमें ब्रेकअप हुआ है तो वो ख़त्म हो जाएगा, नो कांटेक्ट सिचुएशन समाप्त हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और जो ईगो क्लेश हैं वो भी समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा थर्ड पार्टी का एक बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है आप दोनों को अलग करने में। थर्ड पार्टी के कारण से भी परेशानियां आई हैं और थर्ड पार्टी ने जो आपके पार्टनर को बहलाया फुसलाया या फिर आपके पार्टनर को मीठी मीठी बातें की, उस कारण से आपका जो पार्टनर है वो उस तरफ चला गए। लेकिन इस समय में उनको रियलाइज़ हो रहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो सिर्फ अपना लाभ प्राप्त करने के लिए उनके साथ जुड़ी है। तो ऐसे में थर्ड पार्टी यहाँ पे जाती हुई दिख रही है और विशेषकर जैसे ये 19 मई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद थर्ड पार्टी पूर्ण रूप से चला जाएगी। और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर्स हैं या कोई ऐसे रिलेटिव्स हैं या ऐसे लोग हैं जो हमेशा उनको आपके बारे में गलत बताते हैं, उनको आपके बारे में गलत गाइड करते हैं और उनको आपके बारे में बुरी बातें बोलते हैं, तो ऐसे में उन लोगों का जाना भी पूरी तरह से संभव दिखता नज़र आ रहा है। इसके अलावा मित्रों ये समय हस्बैंड वाइफ के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है और 1.5-2 महीने से मैं जो देख रहा हूँ हस्बैंड वाइफ के बीच में कंटिन्यू छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और इससे आप दोनों की लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। और आप देख रहे हैं जो वाइफ के परिवार वाले हैं, रिलेटिव हैं, माता पिता या भाई बहन हैं, उनके हस्तक्षेप के कारण से भी रिलेशन में दिक्कत आ रही है, या हस्बैंड के जो रिलेटिव हैं, माता पिता हैं या उनके भाई बहन हैं, उनके हस्तक्षेप के कारण से भी दिक्कत परेशानी आ रही है, या फिर एक्स्ट्रा अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व होना आप दोनों के बीच में, इस कारण से दिक्कत परेशानियां आती हुई दिख रही हैं। तो ऐसे में ये समय क्योंकि गुरु की स्थिति अच्छी रहने वाली है मित्रों,
और आप देखेंगे कि आपस में जो मतभेद हैं और मनभेद हैं वो समाप्त होंगे और इस समय में मैरिड लाइफ आपकी अच्छी होगी। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं तो वह 24 मई 2024 के बाद वापस लौट कर के आपके पास आ जाएंगी। अगर हस्बैंड का साथ सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा है, आपको वो समय नहीं देते हैं, उनका कहीं दूसरी जगह पे अफेयर है और आपको गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं या कोई गलत प्रकार से पीड़ित करते हैं आपको, तो ऐसे में 24 मई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद हस्बैंड का साथ सहयोग भी आपको मिलना शुरू होगा और आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है उनके जाने के योग भी बने हुए हैं। हालांकि विस्तृत जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हम आपकी डिटेल्स देखेंगे, आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप भेजते हैं या हस्तरेखाओं की फ़ोटो या फेस की फ़ोटो, तो उसके माध्यम से आपको हम जानकारी ज़रूर देंगे। तो दिए गए नंबर पे एक बार आप ज़रूर संपर्क करें, जुड़ें। इससे पूरी तरह से पता चलेगा मित्रों कि व्यक्तिगत जीवन में क्या चल रहा है, क्योंकि ये अभी जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और व्यक्तिगत रूप से जब आप हमसे विश्लेषण करवाते हैं तो वो एक अलग तरह से हम देखते हैं। तो ऐसे में 24 मई के बाद मित्रों आपका रिलेशन भी काफ़ी अच्छा होता हुआ दिख रहा है। इस समय में अगर आपका डिवोर्स को लेकर के केस किसी कोर्ट में चल रहा है और उसका अंतिम निर्णय इस महीने 27 मई 2023 तक आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों हम बात करें अविवाहित लोगों की, तो विवाह को लेकर के 1 मई 2024 से जो समय शुरू होगा उसके बाद से ही योग अच्छे बने हुए हैं। इस समय में आपके विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव आपको मिलेंगे और अच्छे रिश्ते मिलेंगे। इस समय में आप देखेंगे कि जो भी रिश्ता आएगा वो आपकी पसंद का होगा, आप हामी भरेंगे, आप राज़ी हो जाएंगे। जो कि पहले आपने देखा है कि आपकी शादी को लेकर के डिले होता था, आपके लिए जो भी रिश्ता आता था कभी आप रिजेक्ट कर देते थे उसको या कभी आपको रिजेक्ट कर दिया जाता था। तो ऐसे में चाहे आपकी कितनी भी उम्र क्यों ना हो गई है, तो ऐसे में डरना नहीं है। अब आप निश्चिंत रहो, शादी को लेकर के भी नए प्रस्ताव प्रपोज़ल आपको मिलेंगे। इस महीने 26 तारीख के बाद आपका रोका या इंगेजमेंट हो सकती है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों की पहले रोका या इंगेजमेंट हुई थी किंतु किसी कारण से वो टूट गया और आप चाहते हैं कि वहीं पे फिर से शादी को लेकर के बातचीत आगे बढ़े, तो ऐसे में 11 मई 2024 के बाद अगर वहाँ पे बातचीत की जाए तो स्थिति आपके फेवर में है, आपके पक्ष में है, बातचीत आगे बढ़ सकती है और फिर से आपकी शादी वहाँ पे हो सकती है। इसके अतिरिक्त मित्रों लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं किंतु इसमें दुविधा आ रही है, समस्या आ रही है और समस्या ये आ रही है कि आपके जो पार्टनर हैं वो शादी को लेकर के राज़ी नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में इस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ने हमेशा आपको ये कहा कि वे आपसे ही शादी करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉमिस किए हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा वायदे किए हैं, लेकिन इस समय में वो अपनी बात से मुकर रहे हैं। तो ऐसे में आप निश्चिंत रहो, ये जो समय 24 मई 2024 के बाद का जो शुरू होगा उसके बाद आपके पार्टनर जो है वो मान जाएंगे। यदि पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, यदि पार्टनर के रिलेटिव नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वह भी ज़रूर मानेंगे। मित्रों अगर आप सिंगल हैं और इस समय में आप चिंतित हैं, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हैं या आप चाहते हैं कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आएँ, तो इस महीने 5 तारीख के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आपके जीवन में कोई व्यक्ति दस्तक दे सकते हैं। इस महीने आप देखेंगे कि शुरू से ही आपको प्रपोज़ल प्रस्ताव मिलना शुरू हो जाएंगे। आप अगर किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं, किसी ऑफिस में आना जाना है आपका, तो वहाँ पे आपको कोई प्रस्ताव दे सकता है, प्रस्ताव मिल सकता है, बातचीत वहाँ पे आपकी आगे बढ़ सकती है। कोई टूर ट्रैवल करते हैं वहाँ पे किसी के साथ आप संपर्क में आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त
आप किसी रिलेटिव के माध्यम से किसी के साथ बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं, या सोशल मीडिया या इंटरनेट के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। और आप देखेंगे कि इस समय में जिस भी व्यक्ति के साथ आप जुड़ेंगे, वे व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे आपके साथ बातचीत करने को लेकर के। शुरुआत उनसे ही होगी, और इस समय में वो ये आपको बोलेंगे कि शुरुआत तो दोस्ताना तरीके से होगी और धीरे धीरे आप फिर रिलेशनशिप में आएंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो सिंगल लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस समय में जो आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर इस तरह से करें, तो आपके पार्टनर वैसा ही करेंगे जैसा आप चाहेंगे। ये समय में आपके एक्स की वापसी हो सकती है। अगर आप किसी के साथ पूर्व में रिलेशनशिप में थे किंतु किसी कारणवश वो ब्रेक हो गया, टूट गया, तो आप दोबारा उनके संपर्क में आ सकते हैं। वो आपके वापस ज़िंदगी में दस्तक दे सकते हैं। और वह लोग जो एक तरफ़ा किसी को चाहते हैं, किसी के साथ प्यार करते हैं और मनी मन किसी को अपना बना चुके हैं, और वो चाहते हैं कि जिस इंसान से वो मनी मन प्यार करते हैं वह इंसान भी उनके साथ जीवन में आगे बढ़े, वह इंसान भी उनके साथ बातचीत करें, तो ऐसे में इस समय में वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा, और वह इंसान भी आपके साथ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ, जो निसंतान लोग हैं, संतान की तलाश कर रहे हैं और कंसीव नहीं कर पा रहे हैं आप, तो इस समय में आप देखेंगे 7 मई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, आप संतान को लेकर के ज़रूर प्रयास कीजिए, इसमें आपको सफलता मिलेगी। वही अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप किसी रिलेशनशिप में थे किंतु किसी कारणवश रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया है, आपके पार्टनर आपको छोड़ करके चला गए हैं, लेकिन इसमें जो मैं देख रहा हूँ मित्रों, आप देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है वो वापस आएंगे 14 मई 2024 के बीच में। तो ऐसे में आप निश्चिंत रहो, और या फिर आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति भी दस्तक दे सकता है। इसके अलावा जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं मित्रों, या एक्स्ट्रा अफेयर में हैं किंतु इसमें भी किसी कारणवश, किसी थर्ड पार्टी के कारण से, या फिर आपके पार्टनर की इस समय में रुचि आपको लेकर के नहीं है, या आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कुछ बातों को लेकर के, तो जैसे ही आप देखेंगे 26 मई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आपका एक्स्ट्रा अफेयर या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया मीन लव राशिफल मई 2024 का। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों, और अगर आपके जीवन में भी व्यक्तिगत रूप से कोई समस्या है अथवा परेशानी है, और आप चाहते हैं कि उस समस्या, उस परेशानी का पूर्ण रूप से समाधान मिले, पूर्ण रूप से हल मिले, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें या फ़ोन कॉल करें। मित्रों, अगर ये डिटेल सही से किसी के पास नहीं है, जैसे जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय, तो वह व्यक्ति अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो और अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छे से हम आपको बताएंगे, विस्तृत जानकारी देंगे, विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि ये तो राशिफल जो बताते हैं मित्रों, ये भी सही होता है, लेकिन ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमें बहुत कुछ कुंडली में देखना होता है, विश्लेषण करना होता है, और उसमें हम बहुत कुछ चीज़ों का पता लगाते हैं। स्पेसिफिक देखते हैं आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, पंचम भाव की स्थिति कैसी है, फेस रीड करते हैं, हस्तरेखाओं की फ़ोटो देखते हैं, दशमांश चार्ट को देखा जाता है, नवमांश को देखा जाता है, मैरिड लाइफ को लेकर के दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा को देखा जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और कुल मिलाकर के बहुत सारी चीज़ों को देख करके ये पूरी तरह से स्पष्ट किया जाता है कि आगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, कोई व्यक्ति धोखा तो नहीं दे रहा है आपको, या कोई व्यक्ति आपके जीवन को बर्बाद तो नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ों में हम देखेंगे। और दूसरी बात यह है कि हम बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करेंगे, आपको बहुत अच्छे से संतुष्ट करेंगे, लंबी बातचीत चलेगी हमारी, समय की कोई कमी नहीं रहेगी आपको, और जो भी बातचीत रहेगी वो पूरी तरह से गोपनीय रहेगी, और किसी भी तरह से जो भी आप डिटेल हमसे शेयर करेंगे, साझा करेंगे, उसका पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा, किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा नहीं किया जाएगा, रिवील नहीं की जाएगी वो किसी के साथ। और आप एक विश्वास से जुड़ सकते हैं, और हम आपको भरोसा देते हैं कि जो भी बातचीत होगी वो काफ़ी अच्छी लगेगी आपको, और आप काफ़ी इंटरेस्टेड भी रहेंगे हमसे बातचीत करके।
और हमेशा दोबारा जुड़े रहेंगे मित्रों, क्योंकि जो भी हमसे जुड़ता है तो हम ये मान करके चलते हैं कि वो एक हमारे परिवार का हिस्सा है। तो ज़रूर आप एक बार हमसे जुड़ें, मिलें, संपर्क करें। तो मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।